ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। यही शिष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है, साधक। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम, ध्यान का मूल जो है गुरु मूर्तिम माने गुरु की मूर्ति है। पूजा मूलम गुरुपदम, और पूजा का मूल गुरु का पद, पद यानी चरण स्पर्श पद ही है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, और गुरु के शब्द ही मंत्र है, यानी मंत्र का मूल गुरु शब्द, यानी गुरु जो कह दिया, जो कहता है वही मंत्र है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मोक्ष का मूल जो है गुरु कृपा है, यानी जब गुरु कृपा कर देगा तो मोक्ष हो जाएगा। और यदि हम कुछ भी करते रहें, कृपा आदि अभी तक नहीं मिल पाई तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि हम पूर्ण समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा से कर चलते हैं और समर्पण जो ही घटित होता है वैसे ही कृपा प्राप्त हो जाती है, यानी जो ही हम शून्य में जाएंगे कृपा हो जाएगी, मोक्ष मूल हो जाएगा। गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सही बात है, गुरु के बिना कोई उस सत्य की पहचान नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सत्य को जानता है वही पहचान करा सकता है। जो सत्य को जानता ही नहीं है वो चाहे लाख कोई कोशिश करे वो पहचान नहीं करा सकता है। तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु के बिना ज्ञान जो है पैदा नहीं होता है। तो जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तो आप कैसे चल पाएंगे। संसार के व्यक्ति गुरु के अभाव में ही तो संसार में लीन रहते हैं। गुरु के सानिध्य में होने के बाद उनके वचनों को सुनकर धीरे धीरे मन में, हमारे अंतर में एक जिज्ञासा होती है। आत्मा कहती कि नहीं, ये मार्ग सही है, इस पर चलना चाहिए। इसलिए उसके अंदर एक जागरण होता है, जो है अवेयरनेस होता है, जो है जागरण होता है, ताकि उधर चल पाए। बाकी लोग तो सोई हैं घोर निद्रा में, तो इसलिए उनका जागरण ही कहाँ है कि हो जाए। उनके अंदर प्यास ही नहीं लगी। प्यास तो तब लगती है जब जागरण हो जाए, तब तो प्यास का धीरे धीरे शुरुआत होता है। तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु के बिना ज्ञान पैदा नहीं होता। गुरु बिन मिले न मोक्ष, और गुरु के बिना हम इस संसार सागर से पार भी नहीं जा सकते, मतलब 84 से छूट भी नहीं सकते, यानी मोक्ष नहीं मिल सकता। गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष, और गुरु बिना हम उस सत्य को नहीं देख सकते और उनके बिना दोष भी नहीं मिट सकता। अर्थात गुरु ही तो दोष मिटाने का कार्य करते हैं, और दोष जब पूर्ण रूप से मिट जाता है तभी तो हम सत्य को लग पाते हैं। तो शुरुआत में जो साधना की जाती है वो तो मात्र दोष मिटाने के लिए होती है, कि जो हमारे ऊपर पिछले जन्मों के साथ ही इस जन्म के, यानी जितने भी हमारे अंदर संस्कार हैं, संचित प्रारब्ध और वर्तमान, सभी जब तक कि सभी समाप्त नहीं हो जाते हैं जलकर, तब तक कहाँ से ब्रह्म ज्ञान होगा। तो वही जलाने की क्रिया तो सदगुरु ही बताते हैं, और वो अग्नि है जलाने के लिए, वह दिव्य प्रकाश जो उस सदगुरु द्वारा प्राप्त होता है, वही दिव्य प्रकाश वो अग्नि है जिसमें हमारे संस्कार जलकर राख होते हैं। और जब ही संस्कार जल जाते हैं हम पूर्ण पवित्र हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, एक भी इच्छा शेष नहीं रहती। फिर पवित्र मन ही अपने स्वरूप का साक्षात्कार करता है, अर्थात वो समर्था का बोध करता है। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। बिल्कुल सही। ये सात दीप नौ खंड है। सात दीप बताया हमने, ये जो सप्तद्वीप है ऊपर और सात नीचे, यानी 14 गुण। सप्तद्वीप ऊपर वाले को कहते हैं। ये सात दीप नौ खंड, चित्त पाव गगन समीर मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, 9 खंड है। ये 9 खंड में माने गुरु से बड़ा कोई नहीं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तो नीचे ही छूट जाते हैं। इसीलिए कौन ने दुआ में कहा ना कि राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों ने गुरु को, है। तो तीनों ने गुरु की, मैंने सबको गुरु की आवश्यकता है।
तो गुरु इसलिए बड़ा है, सबसे बड़ा इस संसार में सदगुरु ही होता है। सप्तद्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो है। कोई करता यदि करना चाहे कि हम इसे कर लेंगे तो उसकी मर्जी पर डिपेंड नहीं करता है। जो सदगुरु चाहेगा, जो परमात्मा चाहेगा वही होगा। वो कुछ भी करना चाहे तो कहाँ से कर सकता है, नहीं कर सकता है। सदगुरु की कृपा हो तो उसके जो प्रारब्ध है वही होगा, प्रारब्ध के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। गुरु की बाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, जो जन लखी ले वाकी खटपट मिल जाए। गुरु की बाणी अटपटी होती है। गुरु की भाषा दो अर्थी होती है। कोई भी संत बोलते हैं उसमें दो अर्थ छिपे होते हैं। उसमें संसार वाले संसार को भी पकड़ लेते हैं और अध्यात्म में पकड़, क्योंकि अटपटी भाषा होती है। उसको लख नहीं, जैसे कबीर की जितनी भी भाषा है उल्टी भाषी तो टोटल अटपटी है। कोई समझ ही नहीं पाता, पहले दही जमा की तो पीछे दुही गाय, है ना। बछड़ा तो उन पेट में रह गए, माखन हट गया। अभी से अटपटी भाषा है कि सुनिए तो कहीं पागल पहले ही संसार वाले ही नहीं कहेंगे पागल कहाँ होगा। अभी जब बिहेवियर निकल तो दही कहाँ से जमी, क्योंकि संसार के स्तर पर तो नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि गुरु की बाणी अटपटी झटपट लखी न जाए। कोई सोचे हम जल्दी से पकड़ लेंगे तो पकड़ाएगा नहीं। हाँ, गुरु की बाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, जो जन लखी ले वाकी खटपट मिट जाए। जो जन इसको समझ जाते हैं तो उसके अंदर जो भ्रम है वो दूर हो जाता है। जो खटपट है अर्थात भ्रम है, सत्य असत्य का भेद मिट जाता है। गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़गड़ गाढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर बाहर चोट। बिल्कुल सही है। गुरु कुमार शिष कुंभ है। गुरु तो कुम्हार के सदृश होता है, शिष्य घड़े के सदृश होता है। तो कुम्हार क्या करता है, मिट्टी तालाब से ले आता है, कहीं से ले आता है, तो उसको भिगो कर उसे सानता है। सानने के बाद उसमें पूरा बिनाई करता है, कंकड़ पत्थर कुछ भी उसमें मिले हुए हैं उनको एक एक से चुन चुन करके वो निकालता है। साथ ही जब वो पात्र भी बना लेता है, घड़ा बना लेता है, तो उसको सुधारने के लिए, क्योंकि शुरुआत में तो हाथ से बनाने पर टेढ़ा टेढ़ा रहता है, लेकिन भीतर हाथ देकर ऊपर एक चौकोर पट्टी टाइप पर लकड़ी लिए रहता है, उसको ठोक ठोक करके सही करता है। कदाचित उसमें भी कहीं एक आग कंकड़ मिल जाता है तो उसको भी निकाल कर फिर सही करता है, ऐसा करता है। तो वही गुरु, उसी प्रकार गुरु है। गुरु भी कुम्हार है, शिष्य जो है घड़े के समान है। अब उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं, विचारों के जो कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं अच्छे बुरे, तो जो उचित समझता है तो धीरे धीरे करके सभी उसकी खोट को निकालता है। तो वो ध्यान के माध्यम से ही वो खोट धीरे धीरे निकलती है। क्योंकि हमने कई बार एक उदाहरण दिया होगा, यदि एक गिलास में पानी भरा हुआ है और उसे बिना उलेचे खाली करना है, तो हम उसमें कोई वजनी चीज़, जैसे मान लीजिए हम हीरा डालते हैं, वजनी चीज़ें सोना डालते हैं या कंकड़ पत्थर डालते हैं, जैसा भी उचित समझे, लेकिन उचित हीरा डालते हैं उसमें तो वजनी चीज़ है। जो जो उसमें डालते जाएंगे तो पानी अपने आप निकलता जाएगा। एक स्थिति आएगी जब पूरे गिलास केवल हीरे से ही भर जाएगी और पानी बिल्कुल निकल जाएगा। जैसा विज्ञान में आर्किमिडीज का सिद्धांत भी यही करता है। उसी तरह से हमारे इस हृदय रूपी गिलास में संस्कार रूपी पानी है, पिछले जन्मों के भी आज के भी, यानी सभी संस्कार इसमें जुड़े हुए हैं। संचित भी साथ में जुड़ा ही है जो चिट्ठी में है। तो इस तरह से अब यदि इसमें हम सद्गुरु के दिव्य प्रकाश रूपी हीरे को अपने हृदय में हम आत्मसात करते जाएं, भरते जाएं उसमें हृदय रूपी गिलास में, तो ये स्वयं जो सांसारिक विचारधाराएं रूपी जल है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे जो ही पूर्ण रूप से जल समाप्त हो जाएगा, जल का अंश मात्र भी शेष नहीं रहेगा, तो गिलास पूरे हीरे से भर जाएगी, अर्थात दिव्य प्रकाश से
भर जाएगा ये हृदय, तब प्रकाश फूट निकलेगा। यानी अभी जो छिपा हुआ था बदली में सूर्य, और वो बिल्कुल बदली छट जाएगी और स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। अभी तक जिसका प्रकाश नहीं दिख रहा था, अब वो पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएगा, चारों तरफ उसको वही दिखेगा। ऐसा ही करना है, यही खोट है जो निकालना पड़ता है। और माध्यम है ध्यान, सत्संग, साधना, जो भी चीज़ें हैं उसके लिए यही माध्यम। अंतर हाथ सहारदे बाहर बार, तो उसमें क्या है, इसमें चलते समय मार्ग पर कठिनाइयाँ आती हैं भाई, क्योंकि संस्कार को जलाने के लिए कठिनाइयाँ तो कुछ आएंगी ही आएंगी। शुरुआत में कम हो, लेकिन जो जो हम आगे बढ़ते जाते हैं कुछ कठिनाइयों के विभिन्न प्रकार हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सबको एक सी ही कठिनाई आए। तो इस तरह कठिनाइयाँ ही आती हैं और वो हमारी भलाई के लिए ही आती हैं। उसमें तप करके हमारे संस्कार जलते हैं, हमारे प्रारब्ध मिटते हैं, संस्कार जलते हैं, और इस प्रकार से तब पूर्ण शुद्धता होती है। क्योंकि यदि वो नहीं भेजा जाए, यदि वो नहीं किया जाएगा तो जलेगा कैसे। हाँ, अंतिम समय में थोड़ा बहुत कुछ अवशेष यदि रह जाता है तो सद्गुरु कृपा कर उन्हें समाप्त कर देता है, अपने ऊपर लेकर समाप्त कर देता है, फिर वो मुक्त हो जाता है। ठीक यही बात है। भीतर तो हाथ रहता है, जहाँ भी समझ में आएगा कि अब जो है परेशान हो रहा है ये, तब से थोड़ा आराम हो जाएगा, फिर चलेगा बढ़िया। फिर जब दिखेगा अब कुछ बढ़िया चल रहा है तब फिर भेज देगा। इसलिए भेजना मजबूरी है, न कि कोई वो बात है कि नहीं कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि उसको शुद्ध करने के लिए है, ताकि वो पूर्ण रूपेण शुद्ध हो। क्योंकि पूर्ण रूपेण मन पवित्र होने के बाद ही तो दर्शन कर सकते। अभी शुद्ध नहीं हुआ है तो कैसे दर्शन करेगा। उसी शुद्धता के लिए जो है चीज़ें भेजी जाती हैं या मार्ग में आती हैं। अभी शंकर ही देखते हैं, जितने भी भक्त होते हैं पहले कितने कितने कष्ट भेजते हैं, और कष्ट जब जहाँ कष्ट से वो परेशान होता है तो लोग फिर जाके बचा भी देते हैं कि अभी ना, अभी पक्का नहीं हुआ है, अभी फिर और आगे बढ़ने दो। तो क्यों ऐसा ही होता है, जब तक कि पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं हो जाएगा, पूर्ण पवित्रता नहीं हो जाती है, तब तक दर्शन कैसे होगा। ये सब कहानियाँ समझाने के लिए रूपक दिए गए हैं, जिसे समझना होता है कि नहीं कैसे कैसे क्या। रूपक तो कुछ और हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन यह बात ये संकेत करता है कि इस मार्ग पर कठिनाइयाँ भी आती हैं, जो जिसमें कि हम तप करके शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, इसीलिए आता है, और कोई दूसरी बात नहीं, ताकि वो शुद्ध। क्योंकि परमात्मा जो भी करता है, सद्गुरु जो भी करता है, वो भला के लिए ही करता है। उसमें उसकी भलाई छुपी होती है। भले ही वो समझे कि नहीं बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत बुराई है, लेकिन रियलिटी यह है कि उसमें उसकी भलाई छुपी है। क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन करने चाहता है तो छुरा कैंची हाथ में लेके काटेगा ही, है ना। यदि नहीं काटेगा तो मान लो कैंसर हो गया है, तो यदि उसको काट कर अलग नहीं करता है तो पूरा बॉडी और जीवन भी जा सकता है, लेकिन उस कैंसर वाले पोर्शन को तो समाप्त करना ही होगा। अब उस समय समझे मरीज़ कि नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, तो क्या करेंगे, क्योंकि उसकी नर्व देखते हुए उसको ऑपरेशन करना है तो करता ही है। इसलिए कि ऑपरेशन नहीं करेगा तो ज़िंदगी ही चली जाएगी। बात ही